गोपाल मेरो है गोविंद में। ऐ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद में। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बाके बिहारी ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है। ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद में। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बाके बिहारी ऐ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। देखो गोविंद अपना तो हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या अपना? तुम लोगों को तो बोलने में तकलीफ हो कि भगवान अपना हो ही नहीं सकता है। अपना क्या है? बोले धन माल मेरो है घर बार मेरो है धन माल, है ना? ये अपना है। गाड़ी बंगला कार मोटर ये अपने हैं, भगवान अपने हो ही नहीं सकते हैं। अगर हैं तो फिर आइए। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो। ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो। हो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। हो बाके ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बाके बिहारी ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद में। ए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बाके बिहारी ऐ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद।
ए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद में ए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन विहारी लाल की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्त दिव्यस्तवैः वेदैः शाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयते मुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मरधयाणिं वासिष्ठाये नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दम् अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानं परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णो मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंदः गुणगण संपन्नः सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचिदानंद घन परमपिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए वीतरागी नामलिहारी आप्तकाम जीवन मुक्तः स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पुनीत पाद चरण कमलों में नमन करते हुए पुण्य पवित्र
पुरुषोत्तम मास के संध्याकालीन बेला में भगवान श्री पुरुषोत्तम के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा का पावन प्रसंग जिसमें भगवान श्री पुरुषोत्तम के अनंत अनंत गुण, जिन गुणों को भगवान व्यास महाराज कहते हैं कि मेरे में भी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं भगवान के गुणों का बखान कर सकूं। उन पुरुषोत्तम जो दया के सागर, दीन बंधु, कृपा सिंधु, जिनकी जितनी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। तो ये पुरुषोत्तम मास किन लोगों ने किया, किसको फल मिला, ऐसी अद्भुत ये पावन चरित्र जो बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा जिन चित्रकेतु महाराज के दृढ़ धनवा राजा, उन्होंने अपने पूर्व जन्म को जानने के लिए व्यास जी महाराज का आगमन और उनके पावन चरण कमलों में बैठ करके उनसे अपने पूर्व जन्म को जाना। तो सुदर्शन नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी किसकी कन्या थी? जरा हमारा थोड़ी, हाँ, गौतम ऋषि की कन्या गौतमी जिसका नाम था। देखो, पूछ लेने में क्या है कि आप लोगों को भी याद रहे, नहीं तो क्या अपन दूसरी कह दें और कहोगे हाँ ये हो सकती है। कोई शांताबाई, कांताबाई का नाम ले ले, वो पूछना तो पड़े ना कि कौन थी। तो गौतम ऋषि के समान ही तपस्विनी उनकी कन्या, जो सुदर्शन ब्राह्मण के साथ जिसका विवाह हुआ और भक्ति भावपूर्ण, परंतु एक संतान का जो संयोग, कभी शादी के 2 साल 3 साल हो जाए, थोड़ी देर हो तो जरा इधर उधर तपास करना चालू हो जाए, है? कोई के अमुक जगह जाओ, वो मंदिर में खोल भरते हैं, वहाँ जाए। कभी कहे कि भाई कोई ज्योतिष को दिखाओ, कोई डॉक्टर को दिखाओ, कोई क्या, सबके अलग अलग होते हैं, सब अपना अपना उपाय। और किसी संत ने लिखा है कि ज्योतिष से पूछो तो है ग्रह गोचर। ज्योतिष से अगर पूछा जाए तो वो कहेगा कि अभी आपका ये ग्रह थोड़ा खराब चल रहा है, ये जरा कमजोर चल रहा है, इसके लिए ये उपाय आप करो। और वेद्य से पूछो तो हे रोग बतावत, हे ज्वर वायुर कफ विकारा। वैद्य को दिखाएंगे तो वो नाड़ी देख करके कहेगा कि अभी आपका पित्त बढ़ा हुआ है, आपको एसिडिटी है, आपको ये है, वो है, ये है, कफ है।
जो वैद्य से पूछो तो रोग बतावत है ज्वर वायुर कफ विकारा, ज्योतिष से पूछो तो है ग्रह गोचर, दान और पुण्य से होए उबारा। भूल ही गए हो। चलो फिर कभी याद आएगा तो बताऊंगा। तो जिसको भी हम पूछेंगे वो अपना अनुभव बताएगा, ये करो ये करो, फिर ये उपाय। उस समय वैद्य थे नहीं, वैद्यों के पास जाया नहीं जाता, तो उस समय ऋषि लोग यज्ञों के द्वारा सारे कार्य संभव कर लेते थे। यज्ञ के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, दिव्य शक्तियों के द्वारा देवताओं को आह्वान करके अलग अलग हमारे यहाँ पर, और उन मंत्र तंत्र यंत्र के द्वारा ऐसे ऐसे साधन, उन साधनों को उस समय ऋषि लोग करते थे। तो सुदर्शन उदास एक दिन बैठा हुआ था, दुखी बैठा हुआ था, और गौतमी ने आकर के पूछा क्या बात है, इतने उदास क्यों है, क्या कारण है उदासी का। तो बात सुन करके सुदर्शन कहता है कि मैं सोच रहा हूं कि हमारे यहाँ हमने कितना प्रयास किया, हमने यज्ञ कराए, दान किया, तीर्थ यात्रा की, पुत्रेष्टि यज्ञ कराए, जिसने जो उपाय बताया हमने वैदिक परंपरा के अनुरूप सारे विधान किए, परंतु कोई संतान का योग बैठा ही नहीं इतना करने के बाद भी। तो गौतमी इतने उच्च विचार थे उसके, बल्कि लोग भी क्या है इस जमाने में, जो लोग हैं ना बड़े जीने नहीं देते, सुख से आदमी को जीने नहीं देते। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो अड़ोसन पड़ोसन बेचारे के रोज खोचा करे, रोज सुबह क्या बात है, कहीं दिखाया नहीं, कुछ होता नहीं, ये क्या बांझ है, ऐसा है वैसा है, ऐसी अनर्गल चर्चाएं करके बेचारे का जीना दुश्वार कर देते हैं। वो तेरे को क्या तकलीफ है, पड़ोसियों को तकलीफ हो कि उसके घर लड़का लड़की नहीं हो तो पड़ोसी तेरा दे दे, तेरे को इतना ही है तो तू एक एक्स्ट्रा कर लेना भाई, एक इसको दे दे। होए तो दुख है, कभी होए दो दो हो जाए तो ओ तुमको तो दो दो हो गए, बड़ी तकलीफ पड़ती होगी, तो एक तू ले ले भाई। हमको तकलीफ पड़े तो तू ले ले, नहीं हो तो भी तकलीफ। हाँ, दुनिया के लोग जीने नहीं देते सुख से। ये तो भगवान शिव की कथा आती है। भगवान शिव एक बार पार्वती और दोनों घूमने के लिए निकले, बेल के ऊपर बैठ करके। तो भगवान शिव घूमते घूमते गांव में निकले। गांव के लोगों ने देखा, देखो बेचारा एक बेल है, वो इसके ऊपर दो दो मुस्टंडे बैठे हुए हैं, इनको थोड़ी भी लाज नहीं आती कि बेचारे बेल का जीव निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा। लोगों ने ऐसी चर्चा करी तो भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि पार्वती लोग कह रहे हैं तो चलो एक काम करते हैं, उतर जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा चलो, तो पार्वती उतर गई, भोलेनाथ उसके ऊपर बैठे रहे, चलने लगे। थोड़ी दूर गए, अगले गांव में गए तो अगले गांव के लोगों ने कहा देखो देखो देखो, बेचारी महिला की जात तो पैदल पैदल चल रही है और ये देखो मुस्टंडा ऊपर बैठा है, बेचारी नारी जाति अबला है, अब इसको बेचारी को पैदल चला रहे हैं।
तो भगवान शिव ने देखा कि ये काम कर, मैं नीचे उतर जाता, तू बैठ जा, और पार्वती को बिठा दिया है। तो पार्वती को बिठा करके चले, तो आगे चलने पर लोग कहने लगे देखो कैसा औरत का गुलाम है। ये कितना स्त्री का गुलाम है, जैसा नचाए ऐसे नाचे। औरत कहे कि बैठ तो बैठ, न उठ तो उठ, ये तो औरत का गुलाम है। भगवान शिव ने कहा कि अब क्या किया जाए। बोले एक काम करो, तुम भी उतर जाओ। दोनों उतर गए और उस नंदी को साथ में लेकर के चलने लगे। लोगों ने कहा देखो कैसे मूर्ख हैं, इनके पास में सवारी है फिर भी पैदल जा रहे हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि तू तो बैठ जा और मैं भी बैठ जाता हूँ। ये तो लोग हैं, दुनिया है, ये दुनिया कभी व्यक्ति को सुख से जीने ही नहीं देती है। इसलिए अगर संसार में सहन करना सीख जाओ, किसी ने कुछ कहा ठीक है, सहन करना सीख जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें चैन से जीने भी नहीं देंगे और मरने भी नहीं दे, चैन से मरने भी नहीं देंगे। तो भगवान शिव की इस अद्भुत घटना से देखो आप, तो यहां सुदर्शन ब्राह्मण को उदास देख करके स्त्री क्या कहती है, इसके विचार देखो आप। इसने कहा कि देखो आप ये उदासी छोड़ दो, हमारे भाग्य में नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। हमने इतना प्रयास किया और उसके बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो सुदर्शन कहता है नहीं नहीं, संतान तो होना चाहिए, संतान के बिना घर सूना है, पितृ तर्पण नहीं होता है। गौतमी कहती है कि देखो पुत्र से कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है, ये गौतमी के वचन है। सुदर्शन से कहती है कि पुत्र से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है। वहां गौतमी ने उदाहरण दिए हैं, किसके, बोले चित्रकेतु राजा, जिन चित्रकेतु को संतान हुई और उस संतान को मर जाने पर वो कितना दुखी हुआ। और फिर नारद जी महाराज ने, भागवत की कथा है, नारद जी महाराज आए और फिर नारद जी ने उसको उपदेश दिया। फिर वेण जैसी संतान हुई, जिसके पिता कितने दुखी हुए होंगे, ये भी भागवत का उदाहरण है, इसमें पुरुषोत्तम मास में बताया है। गौतमी कहती है कि अगर वेण जैसी संतान हो और जिसके कारण से पिता छोड़ करके वन में जाकर उन्होंने एकांत धारण किया, अपनी संतान से दुखी हो गए, तो संसार में 90% तो संतान से माता पिता दुखी है। तो भाग्यशाली हैं कि हमारे नसीब अच्छे हैं कि हमारी संतान सुयोग्य है, आज्ञाकारी है, जैसी हम कहते हैं ऐसी वो सुनती है, तो हम भाग्यशाली हैं। ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा हमारा पुण्य है, जिसके कारण से हमारी संतान हमारा कहना मानती है। नहीं तो बाकी लोगों के घर की हालत देखो, वो माता पिता छाती कूटा रो रो करके। एक हमारे इंदौर की ओरिजिनल कथा है, इंदौर की घटना है कि एक दर्जी समाज, दर्जी टेलर कपड़े सिलते हैं, तो वो ऐसे परिवार के लोग छोटे गांव में रहने वाले थे, बहुत छोटे गांव में। तो एक ही उनके पुत्र था, तो दोनों ने बड़ी
तकलीफ के साथ, कष्ट के साथ में उस समय उस बच्चे का लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, और पढ़ करके वो लड़का भी इतना पढ़ा कि वो कलेक्टर बन गया। आईपीएस उसने कर लिया और उसको कलेक्टर की नौकरी मिल गई। तो पहले नौकरी उसकी दूर, अब कोई साधन नहीं थे, फोन या वो बेचारे माता पिता भी गांव के अभण, पढ़े लिखे नहीं, तो उसकी दूर कहीं गांव में सर्विस, पहले खंडवा उसकी सर्विस थी, फिर धीरे धीरे उसका ट्रांसफर इंदौर हुआ। तो इंदौर जब वो कलेक्टर आया तो उसके माता पिता को खबर मिली, अरे तुम्हारा लड़का कलेक्टर बन गया है और तुम्हें पता है इंदौर में आ गया, उसकी नौकरी, जॉब उसकी इंदौर में है, उसकी सर्विस इंदौर लग गई। तो बेचारे बुढ़े बुढ़ी, दिखता भी कम था, उम्र हो गई थी, बड़े भावुक हो गए, गदगद हो गए और कहा अरे वाह, चलो चलते हैं, हमारा बेटा कितना समय हो गया, उसने हमारी सूचना ही नहीं ली, इतने दिन के बाद खबर ही नहीं लेता है, न कभी पूछता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बेचारे दोनों बुढ़े बुढ़ी बस में बैठ करके इंदौर आए, और इंदौर में अब वो लोग तो इतना जानते नहीं थे कि वो कलेक्टर है, कि अब वो तो यूं कहे कि वो हमारा सुरेश है ना, सुरेश। कौन सुरेश? बोले वो तुम्हारा साहब बन गया, साहब वो सुरेश, वो हमारा बेटा है सुरेश, वो कलेक्टर साहब वो हैं सुरेश जी। हाँ, बोले हाँ 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 वही वही, वो कहाँ है? तो बोले उनका तो वो ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ बंगला है उनका, चलो। तो उनको वहाँ तक बेचारे गरीबी हालत में, ऐसी जूनी पुरानी साड़ी माता जी को, और ऐसे पुराने सादे सिंपल कपड़े में बुढ़ा, दोनों गए। तो बंगले के द्वार पर चौकीदार खड़े हुए वहाँ पे, तो उनने कहा कि बोलिए। बोले हमारे वो सुरेश है ना, वो सुरेश को बोलो कि तेरे माता पिता आए हैं। तो वो चौकीदार अंदर गया, अंदर जाकर के उसने जाकर के कहा सर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। बोले कौन है? पहले टाइम लिया है? बोले नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपके माता पिता हैं। तो उस लड़के ने, सुरेश ने खिड़की पे से थोड़ा सा पर्दा हटाया और देखा, और देख करके कहा मैं नहीं जानता, बोल दे इनको कि यहाँ कोई नहीं रहता है, धक्के देकर इनको बाहर करो। जब ये उसने कहा, माँ ने सुन लिया। उसने जब कहा ना कि इनको बाहर करो, मैं नहीं जानता हूं, तो माँ ने आवाज लगा करके कहा अरे मूर्ख, तू मुझे भूल गया? अरे मैंने तेरे को अपने कोख में 9 महीने तक पाला, मैंने तेरे को 9 महीने तक, है तू आज मेरे से भूल गया मेरे को? तो वो लड़का बाहर आ गया, और बाहर आके उसने कहा कि मैंने कहा था कि मेरे को पैदा करना, तुमने अपने मौज शौक के लिए पैदा किया है, और ज्यादा करे तो तुम 9 महीने का किराया ले ले, तेने मेरे को 9 महीने गोद में रखा ना, तो 9 महीने का भाड़ा ले ले, जो भी तेरा बनता है। बोलो ऐसी संतान हुई। चौकीदार से कहा बाहर कर इनको, हम नहीं जानते बुढ़े बुढ़ी को। दोनों का दिल इतना दुखा, इतना दुखा। वो संतान से क्या सुख मिला होगा? बड़ा कष्ट पा करके 1-1 रुपया बचा करके उसको पढ़ने के लिए पैसा दिया गया था, और आज ऐसी संतान अगर निकल जाती है तो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी, उनके हृदय पर कितनी चोट लगती होगी। पता है, दोनों बाहर निकले, और बाहर निकल करके उसकी माँ ने कहा तेरा सत्यानाश हो,
ऐसी औलाद हो गई, हमें क्या पता। ये माँ की निकली हुई आह बद्दुआ, वो थोड़ी दूर जाकर के एक झाड़ के नीचे दोनों बैठ करके विचार करने लगे, कैसी औलाद हो गई हमारी। हैं? हम कितनी आशा लेकर के आए थे कि हमारा लड़का ऐसे ऊंचे पद पर, ऐसी औलाद तो नहीं होती तो ही अच्छा होता। इसका सत्यानाश हो जाए, हमें क्या काम है। जैसी माँ की बद्दुआ निकली ना, थोड़ी देर के बाद में वो गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो कलेक्टर मर गया। माता पिता की अगर दिल से, हृदय से चोट लगने पर वह अगर बद्दुआ दे देते हैं तो उसका तो सत्यानाश होना ही है। अरे उन माता पिता को कितना कष्ट देखा, कितना लालन पालन करना, केवल हम यही सोचते हैं, परंतु उन माता पिता का हृदय जानता है कि हमने संतान को क्या क्या कष्ट सहन करके उसे पाला है, कितना दुख देखा है। अरे जरा सा भी उसको तकलीफ हो जाती, रोने लग जाता, तो फकीरदास जी ठीक करना, तुम्हारे ये करेंगे, वहाँ सत्यनारायण भगवान तुम इसको ठीक करना, ये करेंगे, वहाँ बाधा ले, वहाँ बाधा ले, वहाँ बाधा ले। हैं? पूरी पूरी रात बेचारी माँ नहीं सोए, बाप नहीं सोए, इधर से उधर भागते रहते हैं। कहीं बीमारी हो तो हॉस्पिटल जाए, वहाँ जाए, वहाँ जाए। हैं? कितना जीवन में कष्ट होता है, तब जाकर के भाग्यशाली लोग हैं कि जो अपने माता पिता की कद्र करते हैं, और जिनके माता पिता जीवित हैं उन माता पिता को स्वयं लक्ष्मी नारायण मान करके उनकी सेवा करो। तुम्हें तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे माता पिता है, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। ये बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कथा में कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम्हारे घर में ही माता पिता है तो वहीं 4 धाम है। और यहाँ माता पिता को तो पानी नहीं पिलाए ना, हर पूनम पे डाकोर जाए, वहां क्या रोने जाए? वो डाकोर नहीं फलेगा, भले रोज जा। घर में तो माता पिता को कभी पूछे नहीं। तो माता पिता, ये गौतमी कहती है कि पुत्र से कभी किसी को सुख नहीं मिला है, कभी भी। बड़े बड़े उदाहरण देखो, रावण जैसी संतान हुई तो क्या उसकी माँ खुश हुई होगी? उसका बाप बड़ा प्रसन्न हुआ होगा कि मेरे ऐसी संतान हुई। तो संतान से कभी कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, 100 में से 10% भाग्यशाली है कि जिनके माता पिता की उन बच्चों में चिंता होती है, सेवा। ऐसा नहीं कि नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करते हैं, सेवा करते हैं, दिन रात उनकी चिंता करते हैं। अरे जब उन्होंने, वो एक कथा आती है ना कि एक बुढ़ा बैठा हुआ था पास में, वो उसका लड़का था, तो बुढ़े ने बताया, वो ये बेटा ये पेड़ पर कौन सा जानवर बैठा? तो लड़के ने कहा कागड़ा, कागड़ा, कागड़ा। बुढ़ा थोड़ी देर हुई, फिर भूल गया, फिर उसने पूछा बेटा वो ये कौन सा जानवर है? तो उसने कहा कागड़ा। वो तीसरी बार थोड़ी देर हुई, फिर पूछा ये? अरे बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, बताया ना कागड़ा है, क्या बार बार पूछते हो? बोले बेटा बस इतनी तकलीफ। अरे जब तू छोटा था ना तो तू मेरे से 25-25 बार पूछता तो भी मैं तेरे को कागला ही बताता था। मैंने तेरी तरह व्यवहार नहीं किया, तू नहीं जानता था, अनभिज्ञ था। मैं 50 बार दिन में तू पूछता कि ये क्या है बापा, तो मैं ये कहता कि ये कागला है, ये कागला है, ये कागड़ा है। तो तेरे को 3 बार में तकलीफ हो गई। तो जो माता पिता इतना अपनी संतान के लिए कष्ट देखते हैं, दुख देखते हैं, और अगर वो संतान
दुख दे तो उनका हृदय कितना द्रवित होता होगा, कितनी उनको कष्ट होता होगा। वो कभी दुआ दे और उनकी अगर हृदय से बद्दुआ निकल गई तो तुम्हारा सत्यानाश ही होना है, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर माता पिता खुश है, उन्होंने कह दिया बेटा तुम्हारा उद्धार होगा, खूब फलो फूलो, आनंद में रहो, खुश रहो, इतना अगर उन्होंने बोल दिया ना, तो बस फिर वारा न्यारा है। फिर तुम्हें कोई, भगवान की शक्ति भी तुम्हें नहीं रोक सकती है। कोई दुनिया की ताकत माता पिता के आशीर्वाद को कोई तोड़ नहीं कर सकता है। उनने कह दिया कि खुश रहे तो बस फिर कोई कमी नहीं आएगी, कोई जीवन में दुख नहीं आएगा। तो यहां गौतमी कहती है कि ये तो कोई कोई संतान भाग्यशाली हो, नहीं तो उसको दुख ही हमें प्राप्त होगा। तो इससे अच्छा है कि नहीं है, नहीं है तो हम ऐसे सुखी हैं, कोई बात नहीं। परंतु सुदर्शन कहता है नहीं, संतान तो होना चाहिए, मेरी इच्छा है कि संतान हो। ठीक है तुम्हारी इच्छा है, परंतु मैं तो यही चाहती हूं कि हमारे भाग्य में नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो सुदर्शन ने कहा कि मैं कुछ भी हो प्रयास करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा। तो क्या किया जाए? तो सुदर्शन मन में विचार करता है कि मैं क्या करूं, मैं किसकी भक्ति करूं जिसके कारण से मेरे को आशीर्वाद मिले और संतान की मेरे को प्राप्ति हो। तो प्रथम मन में विचार किया कि भगवान शिव की आराधना करो। शिव, भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव जल्दी से आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। और शिव मन इच्छित वरदान भी प्रदान करते हैं। तो मैं शिव को प्रसन्न करूं। परंतु फिर मन में आया, विचार आया कि नहीं, शिव का नहीं, मैं ब्रह्मा की आराधना करूं। ब्रह्मा की आराधना, फिर मन में आया नहीं, इन सब में श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। हाँ, विष्णु को थोड़ा समय लगता है, भगवान विष्णु थोड़े देर से प्रसन्न होते हैं, परंतु लाइफ टाइम है। वो कहते हैं ना लाइफ टाइम, भगवान विष्णु का काम लाइफ टाइम है। भगवान शिव प्रसन्न भी जल्दी होते हैं और नाराज भी जल्दी हो जाए, उनका भी ये भी है। ऐसा नहीं कि भगवान शिव आप सोचे कि बड़े भोले हैं, बड़े, हाँ भोले तो हैं, परंतु शिव रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। हाँ देखो, एक बात और भी थी मेरे कई दिनों से, वो मैं याद नहीं, ये शिव की बात आई ना, तो कुछ भक्तों की इच्छा है कि शिव पुराण यहाँ पर हो। तो सभी लोगों ने निर्णय करके विचार किया, तो आप लोगों की भी इच्छा हो कि हाँ नहीं होना चाहिए, तो शिव पुराण का श्रावण महीने में जन्माष्टमी होती है ना, वो उसके दूसरे दिन से, नवम से, हाँ नवम से लेकर के और अंतिम अमावस्या को पूर्णाहुति हो जाएगी। तो वो अंतिम श्रावण का भी अंतिम समय आज 6, 7, 8, 1 महीना है अगले। तो आप लोग बोलेंगे तो आना जरूर, देखो आओगे तो, हाँ खाली शिव पुराण है और भगवान शिव का महीना है, श्रावण मास है, तो श्रावण में अंतिम में। और समय देखो, हमने विचार किया सबने, ये शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, बस ओनली 2 घंटे, और फिर आरती करके अपने अपने घर, फिर लास्ट में भंडारा। आखिरी दिन जो भी कथा में रहेंगे, जो शुरू दिन रहेंगे वो भंडारे में।
भंडारा कोई भगत की तरफ से है, कोई चिंता नहीं, कोई आराम से भोजन प्रसाद। किसी ने कहा कि भाई रोज कथा के बाद रोज भंडारा रखो, तो जैसा भी हो जाए, सबकी इच्छा जैसी होगी, तो रोज इधर ही खाने का, और क्या। उनको भी फोन कर देना, तुम भी आ जाना 4 बजे અહીંયા આવી जाओ, ऑफिस थी हाँ, ऐसा जैसा भी हो तो एक शिव पुराण है जो भगवान शिव का श्रावण का महीना है। और ज़्यादा मेरे को तो देखो इतनी कथाएं याद कम है, तो कभी फिर भी कोशिश करूँगा भगवान शिव की जो बहुत अभूतपूर्व भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी महिमाएं हैं। बहुत सुंदर सुंदर, शिव समान दाता नहीं, भगवान शिव के समान कोई दाता धरती पर है ही नहीं, वो देने वाला बहुत कुछ है। तो सुदर्शन मन में विचार करता है कि मैं भगवान शिव की आराधना करूं, फिर मन में विचार करे नहीं ब्रह्मा की करूं, फिर सोचे कि मैं विष्णु की करूं। तो भगवान विष्णु की उसने आराधना करी, और आराधना करते करते 4000 वर्ष तक उसने आराधना करी। हाँ, वो सतयुग का समय था, ऐसा मत सोचना कि ओ इतना, अभी का नहीं, ये कथा उस समय की है जब 10,000 वर्ष की उम्र आदमी की होती थी, तब की बात है कि उसने 4000 वर्ष तक भगवान विष्णु की आराधना करी। और भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके आए, और भगवान आकर के कहने लगे, भगवान को समक्ष देख करके सुदर्शन ब्राह्मण और गौतमी भी, जो उनकी आराधना रोज कैसे पूजा करी उसने, कि 5 दिन तक वो आराधना करता, और 5वें दिन कुछ सूखे पत्ते जो नीचे जमीन पर पड़े रहते हैं, उन पत्तों को खा करके, एक नदी का पानी पी करके, फिर वो 5 दिन तक आराधना करता, फिर 5 दिन तक भगवान की आराधना करता, फिर सूखे पत्ते खाता, फिर पानी पीता। न उसने कोई अन्न खाया, न कोई कंद मूल फल खाए, ये वृक्षों के सूखे पत्ते, इन पत्तों को खा करके और पानी पी करके 5-5 दिन तक वह इस प्रकार से करते करते 4000 वर्ष तक उसने तपस्या, तब जाकर के भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर हुई। और भगवान विष्णु जब आए, भगवान विष्णु को समक्ष देखकर बड़ा भावुक हो गया, गदगद हो गया, चरणों में प्रणाम करने लगा, और प्रणाम करके हे वासुदेव, हे दया के सागर, हे कृपालु दयालु, आपकी जय हो, आज मेरे ऊपर आपकी कृपा हो गई, मैं धन्य हो गया। भगवान की अनंत अनंत वह मंत्र उच्चारण करते हुए, वेद युक्त उन मंत्रों को उच्चारण करके ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। भगवान उसके प्रसन्न हो गए, भाई तेरी तपस्या बहुत जबरदस्त थी, बहुत, तुमने जो तप किया है बहुत अद्भुत तप तुमने किया है, मांगो जो तुम्हें चाहिए सो मेरे से तुम वरदान मांगो, परंतु एक शर्त है, पुत्र का छोड़ करके बाकी कुछ भी मांग लेना। क्या कहा? पुत्र का छोड़ करके बाकी तुझे जो चाहिए वो तू मेरे से वरदान मांग ले। लो, उसने कहा ये तो सारी मेहनत पे पानी फिर गई, 4000 साल तो किसके लिए तप किया? बोले औलाद के लिए तप किया था कि संतान हो, तो उसके लिए तो मैंने आपको प्रसन्न किया है। और भगवान ने कहा, पहली शर्त रखी कि भाई पुत्र का छोड़ करके और तुझे जो चाहिए जो मांग ले। अब क्या चाहिए मेरे को? मैंने तप इसलिए किया कि भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे कि मेरे संतान हो, पुत्र हो। और भगवान ने तो पहले ही कह दिया कि भाई पुत्र। ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे तो और कुछ चाहिए, बाकी तो मेरे पास क्या चाहिए बताओ? जीवन के लिए तो सब कुछ है, आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपा है,
कोई कमी घर के अंदर नहीं है, बस मुझे एक ही कमी खलती थी, वो मैंने उसी के लिए मैंने ये आराधना करी, तपस्या करी। और अब आप कहते हैं कि संतान का छोड़ करके कुछ भी मांग ले, तो अब मैं क्या मांगू? सुदर्शन उदास हुआ तो गौतमी ने कहा कि अरे भगवान सामने है, भगवान है, भगवान के सामने आने पर तो व्यक्ति की कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, कितनी पीढ़ियां तिर जाती है, और तुम भगवान के सामने भी यही मांग रहे हो, छोरा छोरी दो है? भगवान के सामने क्या मांगा जाए? गौतमी क्या कहती है कि भगवान सामने है, अब भी तुम्हारे मन में पुत्र की चाह है, भगवान से के सामने तो ये बातें होना ही नहीं चाहिए। भगवान के समक्ष जाओ तो भगवान से तो कहो कि भगवान आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। जहां जहां जन्म देव मोई ना था, अविचल भजन तुम्हारो साथा। हे भगवान, देना ही है तो अविचल भक्ति प्रदान करो कि मैं आपके निस दिन दिन रात में आपके नाम का स्मरण करता रहूं। न कि वहां जाओ तो कि हे भगवान कारखाना चला देना, हे भगवान दुकान देना, हे भगवान मेरी छोरी का मांडा करा देना, हे भगवान मेरी ये करा देना, ये सीमंत करा देना, ये लोग करा देना, ये करा देना, ये मेरे मकान बना देना, मेरे कार ले आना, मेरे साइकिल चाहिए मेरे को ये चाहिए ये दे देना, ये दे देना। भक्त का काम, प्रहलाद जी ने, भगवान जब प्रकट हुए ना तो प्रहलाद से भगवान ने कहा था, भगवान के प्रहलाद कुछ मांग ले। तो प्रहलाद ने कहा मैं मांगता थोड़ा ही हूँ, मांगता होता है वो मांगता है, मैं मांगता हूँ क्या? कौन मांगता है? मांगे कौन? देखो ना वो शनिवार के बैठते ना, वो बैठते ना बाहर, कहाँ मंदिरों के बाहर शनिवार को लाइन लगती है, तो कौन मांगता है? गोस्वामी जी कहते थे कि जीवन में तुलसी कर पर कर करो, तुलसी कर पर कर करो, करन करो, ओ जा दिन करन करो ता दिन मरण करो। ये गोस्वामी जी के वचन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी हो तो ऐसे कभी नहीं करना, ऐसे रखो, दातारी बनो, ऐसे होना चाहिए हमारा हाथ। भगवान से नित्य प्रार्थना करेंगे, हे भगवान सदैव हमारा हाथ ऊपर रहे, कभी ऐसा मौका नहीं हो कि हम नीचे हाथ मांगे। तुलसी कर पर कर करो, करन करो, जा दिन करण करो ता दिन मरण करो। जिस दिन किसी से मांगने का नौबत आ जाए उस दिन तो मरना ही अच्छा है। तो भगवान के समक्ष जा रहे हैं तो भगवान से हम मांगते हैं। मांगता मैं बाबूजी देना, भैया अम्मी आंटी देना, ये कौन करे? मांगता हो मांगे। मंदिर में भी जाए भगवान, हे भगवान, ये तो मंगतों का काम है। भगवान के भक्त होते हैं, भक्त भगवान के समक्ष क्या मांगते हैं? बस हे भगवान, देना ही है तो आपकी भक्ति, आपकी। चार पदार्थ मना विचारू, भक्ति बिना दूजो नहीं धारो, है? देना ही है ना, तो चार पदार्थ मुझे काम धर्म अर्थ मोक्ष की भी, मोक्ष की भी भगवान के भक्त तो ये भी कामना नहीं करे कि हमका कल्याण होगा, हमारा मोक्ष होगा, कि हम स्वर्ग में जाएंगे, कि कहीं मोक्ष होगा हमारा, ये भी कामना भगवान के भक्त नहीं करते हैं। वो कहते नहीं, भक्ति बिना दूजो नहीं दारू,
केवल आपकी भक्ति, बस। अष्ट सिद्धि है, इनका भी कोई काम नहीं, अष्ट सिद्धि नवनिधियों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपके चरणों की भक्ति रहे, बस आपका स्मरण बना रहे, बस आपके सदैव निरंतर आपकी स्मरण बना रहे, याद बनी रहे। तो ये भगवान के समक्ष गौतमी कह रही है, अरे अभी भी तुम ये भगवान से यही मांग रहे हो, हैं? भगवान आ गए, ये तो हमारे कितने भाग्य हैं, कितने हम भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं कि भगवान हमारे समक्ष आ गए, भगवान हमारे सामने आ गए। अब क्या चाहिए? बस भगवान आप आशीर्वाद दें, कृपा करें। ब्राह्मण रोने लगा, नहीं, मैंने इतनी तपस्या करी, इतने साल तक मैंने कष्ट देखा, मैंने संतान के लिए। वो रोने लगा, भगवान के सामने रोने लगा, और रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, भगवान दया करो, कुछ भी हो, आप तो दया के सागर है। भगवान ने कहा, भाई तेरे विधाता ने ये पुत्र वाली लाइन ही नहीं लिखी है, पुत्र का सुख तेरे जीवन में नहीं है, ये विधाता ने लिखा ही नहीं है। तो सुदर्शन कहता, आपसे बड़ा विधाता कौन हो सकता है? आप बोले, नहीं, पता है 7 जन्म तक तेरे यहाँ कोई संतान का योग नहीं है, 7 जन्म तक। देखो ये 7 जन्म आया, 7 जन्म। भगवान कह रहे पुरुषोत्तम मास में कि सुदर्शन से कहा कि तेरे 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। और विधाता ने तेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है, तो मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता। और कुछ चाहिए तुझे तो तू मेरे से वरदान मांग ले। तो सुदर्शन तो बेचारा दुखी हो गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। भगवान ने तो मना ही कर दिया कि भाई अब इसके अलावा पुत्र का छोड़ करके बाकी जो तुझे चाहिए मांग ले मेरे से। सुदर्शन गिड़गिड़ाता है, रोता है। स्त्री कहती है, बस भगवान आ गए, हमारे को तो आनंद है, प्रभु मिल गए, और क्या चाहिए? और भगवान आ गए, और क्या चाहिए? अब जीवन में बचा ही क्या है? लोग दुनिया तो मरती है भगवान के लिए, भगवान के दिन रात वर्षों तक तप करती है, तपस्या करती है, तब कहीं जाकर के भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, और हमें तो सरलता में मिल गए, तो भगवान की कृपा हो गई, बस अब कुछ नहीं चाहिए, आनंद है। इस प्रकार से सुदर्शन, गौतमी, तो गौतमी जो सुदर्शन को देख करके तो वो रोते रोते मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। बेहोश हो करके तो गरुड़ जी थे ना, गरुड़ जी जिस पर भगवान बैठ करके आए, गरुड़ जी को दया आई, और गरुड़ जी ने भगवान से कहा, महाराज आप कितनी परीक्षा लेते हो भक्तों की, बेचारे ने कितना तप किया, इतनी तपस्या करी, आपने इसको उदास कर दिया, इसको जरा दया करो इसके ऊपर, ऐसे मत करो। आप आपकी भक्ति की है इसने। तो समय हो गया है, कल भगवान क्या करेंगे गरुड़ जी, और सुंदर सुदर्शन का जो आशीर्वाद उसे क्या देते हैं, वो सुंदर पावन वृत्तांत अगले अध्याय में कल आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। आइए कथा को विश्राम देते हैं। आज का जो दान था वो पता ही है आपको, काय का था। अब सुगंधित द्रव्य, आज तिथियों में थोड़ी सी देखो आगे पीछे गड़बड़ भी है, परंतु आप लगातार करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। कल इलायची दान कर सकते हैं, केसर दान कर सकते हैं, ठीक है, या
नहीं हो तो मीठा वो रंग आता ना, कलर, वो भी हम भगवान को मिष्टान्न के लिए वो भी चढ़ा सकते हैं, ये भी हम अर्पण कर सकते हैं। और देखो अगर कहीं तिथि खंडित होती है तो इसमें विधान होता है कि तांबूल, पान जो आते हैं ना, अच्छा सा पान बना करके भी भगवान को अर्पण किया जा सकता है। जिस दिन खंडित तिथि हो ये हम कर सकते हैं, पान भगवान को, तांबूल जिसे कहा गया है, तो ये चढ़ाया जाए, भगवान को अर्पण किया जाए। तो ठीक है, आइए कथा को विश्राम देते हैं हम। कल पुनः सुंदर, जिस प्रकार से सुदर्शन के ऊपर भगवान की कैसी कृपा होती है, वो सुंदर पावन वृत्तांत अगले अध्याय में कल बताएंगे। आइए एक माला भाव से, प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री पुरुषोत्तम भगवान स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की। राम।